3000 वर्ष हमारे पुरखे इस जमीन के विशाल पट पर पंचमहाभूतों के मंदिर बनाते हैं। 3000 वर्ष पहले हमारे पुरखों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी, ऐसे कौन से कंटूर मैप थे, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे आज भी 21वीं शताब्दी में भी कि हमारे पुरखे इतने पहले हमको इन पंचमहाभूतों के मंदिर के माध्यम से क्या संदेश देकर गए। नमस्कार। पंचमहाभूतों की संकल्पना हमारे यहां वैसे प्राचीन है। हमारे देश में पंचमहाभूतों के मंदिर हैं। ये पांचों मंदिर भगवान श्री शंकर के हैं। पांचों मंदिर दक्षिण में हैं। लेकिन इन मंदिरों की कुछ विशेषता है। ये जो मंदिर है इसमें से एक मंदिर यहां आज के तेलंगाना में है, तिरुपति के बिल्कुल पास, और बाकी के 4 मंदिर यहां तमिलनाडु राज्य में है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें से 3 मंदिर जो वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे तीनों मंदिर बिल्कुल एक रेखा में हैं, एक लाइन पर है। इन तीनों मंदिर के गर्भगृह के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि तीनों मंदिर बिल्कुल एक सीधी रेखा में हैं। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है, अक्षांश और रेखांश। इन सब का जो लॉन्जिट्यूड है, रेखांश है, यहां 79.41 ही है तीनों मंदिरों का। और इन मंदिरों की विशेषता यह है कि जो पहला मंदिर है तिरुपति के पास में है, तिरुपति से एक 30-35 किलोमीटर के अंतर पे श्री कालहस्ती मंदिर कहलाता है। यह श्री कालहस्ती मंदिर यहां वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और कहते हैं कि इसके गर्भगृह में जो ज्योति है वह हमेशा फड़फड़ाती रहती है। अब गर्भगृह में हवा आने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है या व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह ज्योत फड़फड़ाती है। वह इस बात का प्रतीक है कि यह मंदिर यह वायु को समर्पित है। यह श्री कालहस्ती मंदिर से जो दूसरा मंदिर है एकांबरेश्वर मंदिर, जो कांचीपुरम में है, यह मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर सीधी रेखा में भी अंतर हम निकालें तो दोनों मंदिरों के बीच का अंतर यह 150 किलोमीटर से ज्यादा है। यह जो दूसरा मंदिर है एकांबरेश्वर मंदिर, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसमें भगवान शंकर का जो रूप है वह मिट्टी का है, मिट्टी की पिंडी है, मिट्टी का शिवलिंग है। और इसीलिए उस शिवलिंग पर अभिषेक नहीं होता, अभिषेक के लिए एक अलग से शिवलिंग होता है। और तीसरा जो इसी सीधी रेखा में जो तीसरा पंचमहाभूतों का मंदिर है, वह मंदिर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और वह चिदंबरा इस शहर में है। और वह मंदिर है तिलई नटराज मंदिर, श्री तिलई नटराज मंदिर। इस तिलई नटराज मंदिर में, जिसकी स्थापना ऋषि पतंजलि ने की है, इसमें भरतनाट्यम के 108 रूपों में भरतनाट्यम को उकेरा गया है इनकी दीवारों पर। इसमें भगवान श्री शंकर यह नटराज के रूप में है, लेकिन नटराज का रूप दीवारों पर नहीं उकेरा गया है, वह प्रतिमा के रूप में मंदिर के अंदर है। लेकिन इसकी विशेषता है कि जहां भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शंकर नटराज के रूप में है और पार्वती है, उसके बगल में एक खाली स्थान है जिसे सजाया जाता है, हारों से सजाया जाता है, लेकिन वह स्थान खाली रहता है। आरती के समय पर्दा खोलते हैं और उस खाली स्थान की आरती होती है। इसलिए क्योंकि यह मंदिर यहां आकाश तत्व का, आकाश अवकाश आकारहीन है, इसलिए यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे तीनों मंदिर बिल्कुल सीधी एक रेखा में है और दूसरे और तीसरे मंदिर का अंतर है लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा। हम कल्पना करें, ये तीनों मंदिर लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं। जो अलग अलग शिलालेख मिले हैं उसमें चोल राजा, पल्लव राजा ने इन सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है या कुछ ठीक ठाक उसको किया है, ऐसे शिलालेख मिलते हैं। मंदिर बनाने के शिलालेख नहीं है। यह मंदिर, इसका अर्थ है बहुत प्राचीन है, ईसा से भी 1000 वर्ष से प्राचीन, लगभग 3000 वर्ष के मंदिर है।
3000 वर्ष पहले हमारे पुरखों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी, ऐसे कौन से कंटूर मैप थे जिसके माध्यम से तीनों के गर्भगृह का के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बिल्कुल एक जैसे आते हैं। इनके अलावा दो और मंदिर है। जो चौथा मंदिर है इस श्रृंखला का, वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जम्बुकेश्वर मंदिर। और पांचवा है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अरुणाचलेश्वर मंदिर। ऐसे 5 मंदिरों का यह समूह, जिसमें से 3 मंदिर ये सीधी एक रेखा में हैं और 2 मंदिर उसे कुछ एक कोण करते हैं, और दोनों कोण का अगर हम आकारमान निकाले तो बिल्कुल एक जैसा निकलता है। 3000 वर्ष पहले हमारे पुरखे इस जमीन के विशाल पट पर पंचमहाभूतों के मंदिर बनाते हैं। उनमें से कुछ वो बताना चाहते हैं। हम दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं, दुर्भागी हम लोग, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे आज भी 21वीं शताब्दी में भी, कि हमारे पुरखे इतने पहले हमको इन पंचमहाभूतों के मंदिर के माध्यम से क्या संदेश देकर गए। धन्यवाद।